साथियों, आबकारी सिपाही की भर्ती आ चुकी है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार आबकारी सिपाही करता क्या है, क्या पावर है, क्या वेतन है। तो इन्हीं सारे मुद्दों के बारे में आज हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्या काम करता है आबकारी सिपाही, वेतन कितना मिलता है इसको, और मेन इसकी पावर क्या है। सारी चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूँ। तो आज की वीडियो में बात होगी आबकारी सिपाही के जॉब प्रोफाइल के बारे में। एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं कि आबकारी सिपाही की जॉब कैसी है, भाई एक नंबर जॉब है। सच बता रहा हूं आपको, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। क्यों? इस जॉब में आपको वर्दी वाली फीलिंग आ जाएगी क्योंकि आपको वर्दी मिलेगी। लेकिन नॉर्मल वर्दी वाली जॉब में जो प्रेशर होता है, चाहे आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन जाओ या दरोगा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जो प्रेशर होता है वो इस जॉब में उतना नहीं है। यानी वर्दी वाला आपको पूरा फील मिलेगा। और जो वर्दी का दबाव है ना, जो 24-24 घंटे नौकरी करनी पड़ रही है पुलिस वालों को, उतना यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो उस लिहाज से ये भर्ती बहुत अच्छी हो जाती है, आबकारी सिपाही की जॉब प्रोफाइल अच्छी हो जाती है। तो आज इसी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक वर्दी वाली जॉब है, तो प्रॉपर इसमें आपको एक वर्दी मिलेगी और वर्दी का अपना सम्मान होता है, लोग सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं डरते भी हैं, है ना। तो ये आपको पूरा वर्दी वाला फील यहाँ मिलेगा। अगर हम इसके वेतन की बात करें तो वेतन इसका जो है, इसका ग्रेड पे जो है उसको देखते हैं। तो ग्रेड पे जो है इसका वो है 1900 और लेवल है इसका 2। वेतन देखें कि लेवल 2 पे इसका वेतन क्या होगा। तो देखो, इसका जो बेसिक पे बनेगा वो बनेगा करीब करीब लेवल 2 पे, यानी 1900 ग्रेड पे इसका बनेगा। 1900 ग्रेड पे जो इसका बेसिक पे बनेगा वो बनेगा 19,900। और चूंकि अभी इस समय चल रहा है 58% डीए चल रहा है, तो आज के समय में करीब करीब 11,542 रुपये इसका डीए इसको मिलेगा। और फिर है मिलेगा एचआरए। अब देखो, एचआरए के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है कि वो डिपेंड करता है ए सिटी, बी सिटी, सी सिटी, इस तरीके से। तो ये जो है अलग अलग शहरों में, यानी आप किस लेवल के शहर में रह रहे हो। बड़े शहर में रहे, जैसे आप लखनऊ में हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। लखनऊ है, मुरादाबाद है, ये एक क्लास सिटी है, यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। आप किसी बहुत छोटे शहर में रह रहे हो, जैसे मेरा शहर बहुत छोटा है ना, या मान लीजिए आपकी पोस्टिंग किसी तहसील में होगी, किसी गांव एरिया में, तो वहाँ पर आपको एचआरए कम मिलता है। तो 700 रुपये से लेकर के 1400 रुपये तक ही आपको मिलेगा। सबसे छोटे शहर में हो, किसी गांव तहसील में हो, तो फिर 700 रुपये, और किसी एक लाख शहर में हो तो 1400 रुपये तक आपको ये मिलेगा। और इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो कुल वेतन जो इसका बन जाएगा साथियों, वो बन जाएगा करीब करीब 32,842 रुपया आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। लेकिन इसमें कटौती भी होगी, कटौती एनपीएस होगी, है ना। अब एनपीएस का सिस्टम ये है कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आपकी जॉब लगेगी वैसे ही आपका एनपीएस कटना शुरू हो गया। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा एनपीएस अभी 2 साल होने जा रहे हैं, मेरा एनपीएस अभी भी कटना स्टार्ट नहीं हुआ है ना। तो अभी हम जाएंगे ज़िले पर तो हम उसको कटवाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन से ही या जो पहली सैलरी आएगी वहीं से एनपीएस कटना शुरू हो गया। यूपी में तो ऐसा नहीं है, सेंट्रल में हो सकता है ऐसा हो, बट यूपी की नौकरियों में ऐसा नहीं है। तो एनपीएस भी कटेगा, जो कि करीब करीब 10% होगा, ठीक है। तो वो बात की बात है। और 100 रुपये इसमें जीपीएस का भी, मतलब जीपीएफ का भी कटता है, वो आप देख लेना। तो ये तो है इसका वेतन, यानी ठीक ठाक वेतन है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वेतन हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है ना। प्रत्येक साल जो है वेतन आपका बढ़ता है। तो ये मत सोचना कि अरे 32,000 तो है ही, इसमें से 10% भी कट जाएगा, 3,000 रुपया, 3200 रुपया कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। यार ऐसा मत सोचो। नौकरी देखो, मैं आपको बता दूं सीधी सी बात, कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिनमें बेसिक पे नहीं देखा जाता है, ग्रेड पे नहीं देखा जाता है। मैंने पहले भी आपसे बोला था, ग्रेड पे भले इसका भैया 1900 है, काफ़ी कम लोगों को लग सकता है ना, लेवल 2 है केवल। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये नौकरी बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, बहुत बढ़िया। लोग हो सकता है लेवल 3 की नौकरी छोड़ के भी इस नौकरी पे आना चाहे, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है, रुतबे वाली नौकरी है ये, और रुतबे के साथ साथ दबाव भी कम है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो बनेगा ये बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सैलरी बहुत कम है ना। तो ऐसा कुछ भी मत सोचिए आप, ये बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी नौकरी है। और फिर दूसरी बात, यूपी में नौकरी लेना ही अपने आप में बड़ी बात है, आप ज़्यादा इसके बारे में सोचो मत। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये काम क्या करता है, एक आबकारी सिपाही का वर्क प्रोफाइल क्या है, करता क्या है ये। तो देखो, इसका जो सबसे बेसिक काम है वो है, जो आबकारी इंस्पेक्टर होते हैं, आबकारी को हम बोलते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये एक्साइज इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके साथ ये बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसा मत सोच लेना कि उन्हीं के साथ ऑफिस में बैठते हैं, नहीं, ऑफिस में नहीं बैठेंगे।
आबाकारी निरीक्षक जो होंगे वो क्या करेंगे, वो इनको इनका क्षेत्र बांट देंगे, जिसे कहा जाता है बीट, है ना, जैसे पुलिस में होता है ना, उसी प्रकार से। तो इनको इनका क्षेत्र दे दिया जाएगा जो इनकी बीट होगी, और उस बीट में सारे के सारे कामों को करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, आबाकारी सिपाही की होगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं वो ये कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये राजस्व से जुड़ा हुआ है, राजस्व मतलब पैसे से, ठीक है। मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो किसी भी सरकार की, जैसे हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है ना उसमें बहुत बड़ा हिस्सा किसका है, शराब का है, याद रखना, मद्य। तो शराब बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है हमारी गवर्नमेंट का। आपने नोटिस किया होगा जब कोविड आया था, तो कोविड आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो सरकार ने खोली कोविड के बाद, वो क्या थे, शराब घर थे। क्यों? क्योंकि शराब से सरकार को बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत सारा राजस्व इससे जुड़ा हुआ होता है। तो चूंकि राजस्व का मामला है, अब लोग कहेंगे बताओ सरकार इतनी खराब है कि शराब से पैसा कमा रही है, तो बिल्कुल हाँ, शराब से पैसा कमा रही है। इसलिए कमा रही है कि शराब से जो पैसा कमाएगी सरकार, उसी पैसे को सरकार विभिन्न लाभकारी योजनाओं में भी तो देती है, विधवा पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन देती है, ठीक है, सामूहिक विवाह में आपको 1-1 लाख रुपया दे रही है, जो बच्चे असहाय हैं जिनके माता पिता नहीं हैं उनको भी 4-4 हज़ार रुपया दे रही है। तो इतनी सारी जो लाभकारी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, इसी शराब से आ रहा है। तो शराब को आप खराब दृष्टि से देखना बंद करिए। ये भले खराब चीज़ है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाला पैसा अच्छे कामों में लगाया जाता है। तो राजस्व से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ये काम है। ऑफिस की बात करें तो क्या इसमें डेली ऑफिस जाना पड़ेगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको कोई डेली ऑफिस जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एक तरीके की फील्ड जॉब है ना। फील्ड जॉब का मतलब देखो, फील्ड जॉब में कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे फील्ड जॉब का क्या है कि आपको कोई काम दे दिया, कोई टारगेट दे दिया कि साहब ये काम आपको करना है। अब वो काम आप कभी भी कर लो, ठीक है। या तो आप 10 से 5 के बीच में कर लो, आपकी इच्छा है, या आपका मन है कि नहीं 10 से 5 में नहीं करूँगा, सुबह 5 बजे उठ के 10 बजे तक मैं काम निपटा लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह उठ के कर लो या शाम में कर लो, रात में कर लो, इससे किसी को मतलब नहीं है। तो ये कोई ऑफिस वाली जॉब नहीं है कि जहाँ आपको डेली सुबह 10 बजे जाना है और शाम को वापस आना है। ये चीज़ आप ध्यान रखो, कोई ऐसा ऑफिस आपको ऑफिस जॉब नहीं है, ठीक है। आपको काम दे दिए जाएंगे, उन कामों को आपको निपटाना है, आप कब निपटाएं वो आपके ऊपर है। तो ऑफिस जैसी यहाँ पर डेली ऑफिस जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब भी आपको इंस्पेक्टर साहब बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा, जो टारगेट देंगे उन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात भी है। इसकी वजह से क्या है कि आपको टाइम भरपूर मिल जाता है चीज़ों के लिए, है ना। आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया, अब आप फ्री हो, अब आप जो भी करना चाहो सो करो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अगला इनका काम क्या है, तो भैया शराब को लेकर के आबाकारी अधिनियम संयुक्त प्रांत जो है बना हुआ है, संयुक्त प्रांत आबाकारी अधिनियम अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी होती है आबाकारी सिपाही की, आबाकारी प्रधान आरक्षक की, आबाकारी उप निरीक्षक की और आबाकारी इंस्पेक्टर की, जो ये सारे मिलकर काम करते हैं। अब ये करते क्या है बेसिकली, तो देखो इनका काम है भैया नकली शराब उत्पादन को रोकना, बेसिकली मिलावट को रोकना, ठीक है। यानी आप शराब में मिलावट ना करें, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आबाकारी विभाग की है, और वो इसका काम सिपाहियों के माध्यम से करता है, ठीक है। अब लोग कहेंगे बताओ शराब तो वैसे भी हानिकारक है ना, उसमें मिलावट का क्या है, क्या सीन है? तो देखो जैसा कि मैंने बताया कि सरकार, देखिए शराब भले ख़राब है, लेकिन सरकार शराब को अच्छे कामों में इस्तेमाल करती है। तो सरकार ये चाहती है कि जो भी हमारे शराबी लोग हैं जो शराब पी रहे हैं, उन्हें शुद्ध बढ़िया दारू मिले पीने को, जिससे वो लंबे समय तक जिंदा रहें। क्योंकि जितने लंबे समय तक जिंदा रहेंगे उतना ज़्यादा दारू पिएंगे, और जितना ज़्यादा दारू पिएंगे उतना सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, जिससे लोगों की भलाई हो पाएगी, है ना। तो बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी हमारे शराबी भाई हैं जो शराब पी रहे हैं, या आने वाले समय में जो शराबी बनेंगे, उनका भी हमें ध्यान रखना है कि वो नकली शराब ना पिएं, क्योंकि नकली शराब पीने से शराबी की मृत्यु हो जाती है। और अगर शराबी मर गया तो शराब पिएगा कौन? और जब शराब पीने वाले ही घट जाएंगे तो सरकार का राजस्व नहीं घट जाएगा। तो सीधी सी बात है, सरकार चाहती है कि लोग नकली शराब ना पिएं, असली बढ़िया क्वालिटी वाली शराब पिएं। और इसको नकली शराब को रोकने की, उसमें मिलावट को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे आबाकारी विभाग की है। तो बढ़िया विभाग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा इनका काम है तस्करी को रोकना। तस्करी कैसी? अब देखो आपने देखा होगा कि एक स्टेट में जो शराब है उसे आप दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्रत्येक स्टेट में जो शराब होती है उन पे अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि गोवा में शराब बहुत सस्ती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि गोवा में एक शराब का ट्रक भरा और यूपी में ला के बेच दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य के अपने अपने नियम हैं। इन पर वैट सरकार लगाती है, और वैट प्रत्येक राज्य का अलग अलग है। तो ये जो तस्करी हो रही है
बॉर्डर पे, उसको रोकने की जिम्मेदारी भी किसकी है? आबकारी विभाग की है। बेसिकली आप ही रोकोगे, जब आप आबकारी सिपाही बन जाओगे तो आपको ये रोकना पड़ेगा। जिन राज्यों में शराबबंदी है, जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, तो वहाँ ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? ये सारे के सारे काम हैं साथियों किसके? हमारे आबकारी विभाग के, जो आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं और क्या करता है साहब। तो इसका जो अगला काम है वो है शीरा उत्पादन को नियंत्रित करना, है ना। अब शीरा उत्पादन को डायरेक्टली सिपाही नियंत्रित नहीं करेगा भाई, सिपाही क्यों करेगा, लेकिन हाँ ये काम उनके साथ करता है। जैसे जो शीरा प्रोडक्शन होता है उसको नियंत्रित करने की जो जिम्मेदारी है वो तो सरकार की है, आबकारी विभाग की है, लेकिन जो शीरे का उत्पादन होता है कि कितना शीरा निकल रहा है, ये उत्पादन जो आबकारी निरीक्षक होते हैं उनकी उपस्थिति में ही होता है। तो ये उनके साथ जाते हैं वहाँ पर और इसको देखते हैं कि जितना लाइसेंस लिया गया है उतना ही शीरे का उत्पादन हो। शीरा क्या होता है? तो शीरा आप ऐसे समझ लो, ये है शराब का कच्चा माल, है ना। तो जो शराब का कच्चा माल है वो यही है। तो शीरे के प्रोडक्शन पर भी जिम्मेदारी किसकी होती है? आबकारी विभाग की होती है। यानी आप जैसे अब ये शीरा कहाँ मिलेगा? तो शीरा आपको मिलेगा किधर? जो हमारी गन्ने की फैक्ट्री होती हैं, जो चीनी बनाने की फैक्ट्री, जो चीनी मिल होती हैं, वहाँ से ये मिलेगा। तो चीनी मिल जब शीरे का उत्पादन करती हैं तो आबकारी निरीक्षक, अब आबकारी जो निरीक्षक है वो अकेला थोड़ी जाएगा, वो सिपाहियों को साथ लेकर ही जाता है। तो ये काम भी करते हैं। इसके अलावा अगर इन्हें कहीं सूचना मिले कि लोग नकली शराब बना रहे हैं, या अब जैसे हमारे यहाँ पश्चिमी यूपी में तो खूब नकली भट्टियाँ लोग जो है शराब की चलाते हैं, यानी अपने घर पर ही शराब बना लेते हैं। तो अपने घर पर शराब बनाना अपराध है। सरकार चाहती है कि लोग अपने घर पर शराब ना बनाएं, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। तो अगर सूचना मिलती है कि साहब कोई व्यक्ति जो है अपने घर पे शराब बना रहा है, अवैध रूप से उसको बेच रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, तो जो आबकारी विभाग होता है ये पुलिस के साथ मिलकर के छापा भी मारता है। तो आपको भी ऐसा मौका मिल सकता है, जब आप नौकरी में आ जाओ तो आप भी बढ़िया छापा मारने जा रहे हो सिंघम स्टाइल में। तो ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है। अब बात करेंगे इसमें कि क्या पढ़ाई के लिए, इतना काम करने के बाद क्या पढ़ाई के लिए समय मिलेगा? जवाब है खूब समय मिलेगा भाई, खूब टाइम मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया फील्ड की नौकरी है, और देखिए फील्ड की नौकरी के बहुत फ़ायदे भी होते हैं। उसमें पहला फ़ायदा यही है कि आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, आप आराम से जो है समय इसमें बचा सकते हो, क्योंकि आपको एक टारगेट मिला है, वो काम करना है, उसके बाद आप फ्री हो, आप कुछ भी करिए। तो पढ़ाई के लिए खूब समय है, आपके पास पढ़ाई की कोई कमी नहीं है, आपको दिन में खूब समय मिलेगा, पूरी रात आपकी है ही। तो आसानी से आप इसमें पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो पढ़ाई के लिए समय निकालना व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खूब टाइम है लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कम समय है, नौकरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी पढ़ाई करते हैं। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो। हाँ, रही नौकरी में पढ़ाई की बात, तो आपको समय मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसका प्रमोशन। भाई प्रमोशन की स्थिति क्या है? देखो तो प्रमोशन, देखिए यूपी में प्रमोशन की स्थिति हर विभाग में ख़राब है। तो चूँकि ये भी यूपी की नौकरी है तो इसमें भी ख़राब है। मिनिमम 12 से 15 साल तक का तो समय आपको लगना ही लगना है कम से कम। अगर आप सिपाही बन जाते हो इसमें, ठीक है, जैसे आपकी सिपाही भर्ती हो गए आप, तो सिपाही जब आप भर्ती हो जाओगे तो 12 से 15 साल में आप बन जाओगे हेड कांस्टेबल, प्रधान सिपाही। और उसके बाद आप, अगर आपकी उम्र बची तो आप बन जाओगे उप निरीक्षक। खैर इतनी तो उम्र बचेगी आपकी, तो कम से कम आप जो है उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर तक आबकारी विभाग में बन सकते हो। और कम उम्र पे ही मान लो आप लग गए, 18 साल पे ही लग गए, तो फिर आप निरीक्षक भी बन सकते हो, इंस्पेक्टर तक आप बन जाओगे, एक्स इंस्पेक्टर आप बन सकते हो। कुल मिला के प्रधान सिपाही और उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर तक तो आपका प्रमोशन पक्का मान के चलिए। अब लोग इसमें पूछ सकते हैं क्या इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है? तो देखो यूपी के किसी भी विभाग में कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता, ना हमारे विभाग में होता है, ना इसमें होता है, ना पुलिस में होता है, किसी में नहीं होता। यूपी के किसी भी डिपार्टमेंट में आंतरिक परीक्षा नहीं होती है आगे बढ़ने के लिए। यानी आपको या तो फिर आप बाहर से आओ, बाहर से मतलब कि भाई आप सिपाही बन गए, अब आपने दिया लोअर पीसीएस और आप बन गए इंस्पेक्टर, या आपने दिया पीसीएस तो भैया जिला के अधिकारी बन गए, तो वो आप आ सकते हो। लेकिन इंटरनली कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। रेलवेज वगैरह में तो होते हैं, केंद्र में होते हैं, बट हमारे यहाँ स्टेट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग जानना चाहते हैं, भाई बहुत लोग परेशान हैं इसके लिए कि क्या इस नौकरी में होम पोस्टिंग मिलेगी? तो देखो मैंने सबसे पहली जो लाइन लिखी थी ऊपर वो यही लिखी थी कि वर्दी वाली नौकरी है, और वर्दी वाली किसी भी नौकरी में आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी। यानी आप ये सोचो कि आपके घर में ही आपको पोस्टिंग मिल जाए आपके ज़िले में, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इतनी सुविधा जरूर है कि आपको आपके पड़ोसी ज़िले में आपको नौकरी मिल जाएगी, ये हो सकता है। तो
पड़ोसी ज़िला भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है भाई, पड़ोसी ज़िला कम से कम ये तो है कि आप संडे में घर तो आ सकते हो। तो ये इसमें एक बढ़िया सुविधा आपके पास है। डायरेक्टली होम पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है, लेकिन हाँ आपको आपके पड़ोसी ज़िले में पोस्टिंग मिल जाएगी, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब लोग इसमें पूछेंगे कार मिलती है क्या? कार, तो देखो कार तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं मिलेगी, लेकिन सीधी सी बात यह है कि मान लीजिए आप कहीं छापा मारने गए, किसके साथ? इंस्पेक्टर साहब के साथ। तो इंस्पेक्टर साहब पैदल तो जाएंगे नहीं, कार में जाएंगे, और इंस्पेक्टर साहब ऑब्वियस आपके साथ जाएंगे, तो आप भी कार में बैठ के ही जाओगे। तो डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट कार आपको मिल जाएगी। आप छापा मारने जाएंगे पुलिस के साथ तो आप पैदल थोड़ी जाएंगे, कार में ही जाएंगे। तो कार डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट आपको कार मिलेगी, कार में ही आप कहीं भी ट्रैवल करोगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। रही बात मेडिकल की सुविधा, तो देखो जैसे कि मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि मेडिकल तो उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस बीमा योजना चल रही है। मैंने कई बार बताया है वीडियो में। तो जो दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस बीमा योजना है उसके अंतर्गत आप कवर होगे, आपका परिवार कवर होगा, और किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आप कैशलेस 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हो, अपना और अपने परिवारीजनों का जो आप पर आश्रित हैं उनका। और किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जितना चाहें उतना इलाज करा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट में 5 लाख तक और सरकारी में अनलिमिटेड आप इलाज करा सकते हो, अगर आपके पास दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड है तो। उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो नौकरी यार बहुत अच्छी है, ये काफ़ी बढ़िया नौकरी है और खूब अच्छी नौकरी है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ देखो ये है कि वर्दी का आपको इसमें जो पावर है वो मिलेगी, लेकिन वर्दी की पावर से मिलने वाला जो तनाव है वो इसमें इतना नहीं है। तो बढ़िया नौकरी है, अच्छी नौकरी है। जो भी लोग इसमें जाएंगे आने वाले समय में उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप उसके माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।